तो दोस्तों अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हो तो दुबई जाने के लिए वीजा का क्या प्रोसेस है वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल तो मैंने अपने किसी और वीडियो में दुबई का जो सिंगल एंट्री वीजा है 30 दिन का उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो बस आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल एंट्री वीजा के बारे में, जो कि होता है 30 डेज और 60 डेज के लिए। ये जो मल्टीपल एंट्री वीजा है 30 डेज और 60 डेज का, ये मैक्सिमम वेबसाइट्स नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आपको 30 डेज और 60 डेज का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकता है। लेकिन ये आप तभी लेना जब आप एक महीने में मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करने वाले हो या फिर 2 महीने में मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करने वाले हो। अगर आप सिर्फ महीने में एक ही बार ट्रैवल करोगे तो फिर ये वीजा लेने का मतलब ही नहीं है। फिर आप सीधा 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा ले सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 30 डेज और 60 डेज का मल्टीपल एंट्री वीजा। तो इस मल्टीपल एंट्री वीजा का क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना पड़ेगा और क्या क्या फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलना पड़ेगा। तो चलिए। तो दोस्तों ये वीजा टू फ्लाई की वेबसाइट, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करना और लिंक पर क्लिक करते ही सीधा आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर डेस्टिनेशन। तो बस क्लिक करना है और दुबई को सिलेक्ट करना है और हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टूरिस्ट और क्लिक करके कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री के। तो जो पहला आप ऑप्शन देख रहे हो वो है 30 डेज सिंगल एंट्री, लेकिन यहाँ पर जो फीस वो ले रहे वो 7,400 ले रहे। हालांकि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडल्ट के लिए 7,400 और बच्चों के लिए यानी चाइल्ड के लिए 4,150। और अगर यहाँ पर मैं सर्विस इंक्लूडेड पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो कि 16 साल के बच्चों के लिए तक ही ये 4,150 अमाउंट होगा, यानी उनके जो टूरिस्ट वीज़ा का जो फीस होगा वो होगा 4,150 रुपये। तो फिलहाल तो यहाँ पर और एक 30 डेज़ का सिंगल एंट्री है, लेकिन ये बेसिकली एक्सप्रेस वे में सिंगल एंट्री वीज़ा है, यानी कि अगर आपको जल्द से जल्द वीज़ा चाहिए तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि वीज़ा तो आपको 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो ज़्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप 3 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हो तो इनके कस्टमर केयर में आप कॉल करके इनसे नेगोशिएट कर सकते हो। ये आपको 6,500 से लेकर 6,600 में ये वीज़ा आपको दिला देंगे, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो फिलहाल हम जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखो 60 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा भी है। तो फिलहाल हम जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 डेज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो इसकी जो फ़ीस है वो है 14,700 रुपये और इसका जो वैलिडिटी है वो है 58 डेज़, यानी विद इन 58 डेज़ में आपको दुबई जाना पड़ेगा। और इसका जो स्टे पीरियड है वो है 30 डेज़। तो अगर आप एक ही महीने में बार बार जाने वाले हो दुबई, 3 से ज़्यादा बार आप जाने वाले हो दुबई, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन मल्टीपल एंट्री का एक वीज़ा है जो कि 5 साल का पड़ता है और उसकी जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट इतना ही अमाउंट है, और वो ऑप्शन एक्चुअली इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा आपको। फिलहाल इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए 1 महीने के लिए तो क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो बस हम यहाँ पर बस सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको किसी भी महीने जाना है तो वो डेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ही सिलेक्ट कर देता हूँ डेट्स, और यहाँ पर क्लिक करेंगे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको बस आपका जो डिटेल्स है वो डालना है, यानी अपलोड योर पासपोर्ट। योर डिटेल विल बी ऑटो फैच फ्रॉम द अपलोडेड पासपोर्ट। फिलहाल मैं अपना पासपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पर डाल देता हूँ, कुछ भी एक रैंडम डिटेल्स डाल देता हूँ। तो मैंने ये बस अपलोड कर दिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स भरना है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी आप जैसे भी आपका पासपोर्ट में मेंशन है तो बस उसी तरह से यहाँ आपको अपना डिटेल्स भरना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ फर्स्ट नेम रिकी, मिडिल नेम डाल देता हूँ रिच और लास्ट नेम डाल देता हूँ पुअर, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता हूँ, 95 Feb 23। और ऑक्यूपेशन जो भी आप करते हो, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना, हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ सिलेक्ट करना, रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड सिलेक्ट करना, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करना। फिलहाल मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, रैंडम मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ मैं अपना ईमेल आईडी, कोई भी रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आपको यह अपना ही ईमेल आईडी डालना है। तो ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ भी डिटेल्स में भरते जा रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। फिलहाल मैं कोई भी रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। और पासपोर्ट एक्सपायरी, कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है उसका डिटेल्स आपको डालना है और क्लिक करना है कंटिन्यू।
कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ थोड़ा आपको अपना यहाँ डिटेल्स देखने मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था रिकी रिच पुअर, अब आपका पासपोर्ट नंबर, तो बस आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे जो कि है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो बस हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका डायमेंशन है 45x35 mm विद वाइट बैकग्राउंड। तो मैं कोई भी एक रैंडम फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो ये है वो फ़ोटो। तो बस इसे अपलोड करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा हमारा पासपोर्ट का फ्रंट पेज। तो वो भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और फिर पासपोर्ट का लास्ट पेज है उसे भी हमें अपलोड करना है। तो वो भी मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। हालांकि आपको यहाँ पर और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा जो कि है पैन कार्ड। तो मैं यहाँ पर ये पैन कार्ड भी एक अपलोड कर देता हूँ जो कि एक रैंडम पैन कार्ड मैंने सिलेक्ट किया था। तो बस अब उसे भी मैं अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करते ही हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें एक ऐड ऑन दिखाई देगा जो कि तीसरा स्टेप है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो फिलहाल तो मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना क्योंकि काफ़ी वेबसाइट पर हमें सस्ते में इंश्योरेंस मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर चेक करता है चूजन नॉट टू परचेस ट्रैवल इंश्योरेंस और क्लिक करता कंटिन्यू। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा जो आखिरी स्टेप होगा वो होगा रिव्यू एंड पेमेंट। तो बस यहाँ पर हमें रिव्यू करना है। अगर आपको सब सही लग रहा है तो बस आप सीधा नीचे जाइए, टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्सेप्ट कीजिए और सीधा पे पर क्लिक कीजिए। पे पर क्लिक करते एक पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे खुलते ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई और वॉलेट। तो कोई भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ और कार्ड सिलेक्ट करते ही जो भी आपके कार्ड डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर डालना है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जब भी आप पेमेंट करोगे तो कीबोर्ड के बजाय ओएस के यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ही यूज़ करना, जिससे कि हैकर जो है वो आपका कार्ड डिटेल्स कभी भी हैक नहीं कर पाएंगे। और ये एक सेफेस्ट मोड है पेमेंट करने का। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो विद इन 3 to 4 डेज में ही आपका दुबई का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का होगा दुबई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो देखा आपने दुबई का जो मल्टीपल एंट्री वीजा का प्रोसेस काफी सिंपल और इजी था। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही एडिशनल पॉइंट था जिसमें हमें अपना पैन कार्ड अटैच करना पड़ता। बाकी तो सब सेम ही था, कुछ हार्ड भी नहीं था, एकदम सिंपल और इजी प्रोसेस था। तो अगर आप दुबई जाना चाहते हो विद मल्टीपल एंट्री वीजा देन दिस इज द बेस्ट वेबसाइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।